वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज सुपरफिशियल एक्सपांशन के बारे में सीखेंगे। ये होता क्या है एंड इसके फैक्टर्स क्या हैं और उसका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका मीनिंग, यूनिट। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना है कि जो सुपरफिशियल एक्सपांशन ये होता क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल एक्सपांशन। सबसे पहले ध्यान देना है, थर्मल एक्सपांशन है, सो दैट मीन्स यू हैव टू सप्लाई हीट टू अ बॉडी देन इट विल एक्सपांड। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने ऐसा बॉडी के ऊपर हीट सप्लाई किया, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, थिन प्लेट, लैमिना बोलते हैं या थिन शीट्स। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, थिन शीट्स जब लेते हैं तो लेंथ और ब्रेथ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते या ब्रेथ नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाइट नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लीनियर एक्सपांशन में देखा था कि एक्सपांशन अलोंग द लेंथ, यानी कि ब्रेथ और हाइट हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉडी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लेमिना और सिट, देन लेंथ और ब्रेथ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, या लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेथ नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट इट इज़ थिन शीट, सो हाइट नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इनिशियल हाइट छोटा है तो इसका एक्सपेंशन भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ जब बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, एरिया बढ़ेगा, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यानी कि ये लेंथ और ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हम बोल सकते हैं, इसका एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपांशन तो थिन प्लेट्स के लिए होगा। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल एंड द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ लैमिना। ठीक है, थिन शीट्स के फॉर्म में होगा। तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज सुपरफिशियल एक्सपांशन। सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सॉलिड व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो ये ध्यान रखना है, द इंक्रीज इन द एरिया। लीनियर एक्सपांशन में क्या होता है, इंक्रीज इन द लेंथ। ठीक है, अब इसमें होगा इंक्रीज इन द एरिया। तो ये थिन प्लेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, वेयर हाइट कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक, तो हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का एक्सपांशन कंसिडर करेंगे। तो फैक्टर्स एक ही जैसा है जो लीनियर एक्सपांशन में है। तो सबसे पहला है ओरिजिनल सरफेस एरिया। ठीक है, सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपांशन होगा। सो ओरिजिनल सरफेस एरिया एस ले लेते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया। अभी सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। सो जो सुपरफिशियल एक्सपांशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा टी लिखेंगे। तो डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। वो आयरन, गोल्ड, ब्रास, तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग एक्सपांशन रेट होता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 फैक्टर्स। अभी हम इसको यदि फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या लिखना है, सो एक्सपांशन। अभी एक्सपांशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले आपने ये प्लेट लिया। ठीक है, अभी जब हीट किए है टेम्परेचर T में और इसका सरफेस एरिया S, तो क्या करेगा, ये एक्सपांड करेगा। मान लीजिए एक्सपांड कर लिया, तो लेंथ भी एक्सपांड किया और ब्रेथ भी एक्सपांड किया, लेकिन हाइट नेगलेक्ट करेंगे। इज अ थिन शीट, सो ये टेम्परेचर T डैश में और ये सरफेस S डैश हो गया। ठीक है, तो नया सरफेस, नया टेम्परेचर, मटेरियल सेम है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ गया T टू T डैश। तो अभी सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, सो एक्सपांशन मीन्स इंक्रीज इन एरिया। तो पहले S था, अभी S डैश हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं S डैश माइनस S। अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा S से। सो डेल्टा S क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया, where S is the original surface area and S dash is the final surface area after heating
और आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी डैश। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये फैक्टर यदि हम लगाते हैं इसमें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, जो इंक्रीज इन सरफेस है या सुपरफिशियल एक्सपांशन है, ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, उतना ही एक्सपांशन होगा। तो इसको यदि हम कंबाइन कर लेते हैं, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी, तो ये आ गया। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बीटा ले लेंगे। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी। तो अभी जो बीटा है, ये बीटा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैथमेटिकली। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या लेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। यह कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, तो ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी बीटा का यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, है ना, तो कैसे हम लिख पाएंगे, तो आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपांशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम बीटा लिख सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, तो डेल्टा एस बाय एस डेल्टा टी। तो देखिए ये हो गया बीटा का फॉर्मूला। सो डेल्टा एस क्या है, तो आप फिर से समझना है, जो नोटेशंस होते हैं फार्मूला में उसको अच्छे से समझना पड़ता है। सो डेल्टा एस इज़ द चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज़ सुपरफिशियल एक्सपांशन। और एस क्या है, ओरिजिनल सरफेस एरिया, ये ओरिजिनल सरफेस एरिया। और डेल्टा टी क्या है, ये है चेंज इन टेम्परेचर। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, सो एस चेंज टू एस डैश। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यदि डेल्टा टी लिखना है तो टी डैश माइनस टी, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है टी डैश माइनस टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आप लिख सकते हैं। सो ये बीटा डेल्टा एस बाय एस डेल्टा टी। अभी इसमें मान लीजिए मैंने ओरिजिनल सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। देखिए मैं यूनिट का काम कर रहा हूँ, यूनिट मतलब 1, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया 1 ले लिया और टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, एक 1 केल्विन बढ़ाया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए अभी बीटा डेल्टा एस और एस कितना है 1 मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा टी कितना 1 किलो। तो मैं लिख सकता हूँ बीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। सो इसका मतलब बेसिकली ये बीटा क्या है, सो व्हाट इज़ बीटा, है ना, तो दिस इज़ द चेंज इन सरफेस एरिया। तो इनकी बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन सरफेस एरिया। क्या एवरी टाइम, नो, व्हेन द ओरिजिनल सरफेस एरिया is 1 meter square and that is increase, the temperature is increased by 1 Kelvin। मान लीजिए इसका जो एरिया है ओरिजिनल ये 1 मीटर स्क्वायर और इसका मैंने डेल्टा टी 1 केल्विन बढ़ा दी, तो अभी इसमें कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो वो होता है बीटा का वैल्यू। जैसे आयरन का यदि हम लेते हैं तो आयरन का बीटा का वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁵।
जैसे फॉर आयरन द वैल्यू ऑफ बीटा इज 2.4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू का मतलब क्या है, आप क्या समझ सकते हैं इससे, है ना। सो इसका मतलब है कि इफ़ वी टेक आयरन शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट आयरन शीट बाय 1 केल्विन, तो ये इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इस बात को समझ लीजिए। इफ़ यू टेक एन आयरन शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेना 1 यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर का आयरन शीट लिया और उसका जो भी टेम्परेचर है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आप उसको 31 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, ठीक है। तो आयरन का शीट ले लिया 1 मीटर स्क्वायर वाला और उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 1 केल्विन। मान लीजिए जो भी टेम्परेचर है उसको 1 केल्विन बढ़ाना है, ठीक है, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो आयरन का कितना एक्सपांसन होगा, तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इतना एक्सपांड होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा का वैल्यू, आयरन के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए अभी डेफिनेशन देख सकते हैं इसका। सो इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस, ओके, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। तो मैंने बीटा को डिफाइन करने के लिए एरिया कितना लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए उसको बोलते हैं पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। और टेम्परेचर राइज कितना लिया 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये है बीटा का डेफिनेशन, ठीक है। तो डेल्टा एस बाई एस डेल्टा टी। तो यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट, तो यूनिट आप देख सकते हैं डेल्टा एस का मीटर स्क्वायर होगा, एस भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा टी आपका केल्विन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर कैंसिल 1 बाई केल्विन और पर केल्विन। तो ये एसआई यूनिट है, आप चाहे तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट पूछेंगे तो ये लिखना है, ठीक है। इसका पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 बाई टेम्परेचर आ गया। तो ये हो गया आपका बीटा का मीनिंग। और बीटा इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसलिए जो नेचर ऑफ मटेरियल है, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था, ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग वैल्यू ऑफ बीटा होगा। जैसे मैंने आयरन का बताया 2.4 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन, ठीक। और बीटा का वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा, 2 इंटू अल्फ़ा, यानी कि 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। सो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन इज इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सुपरफिशियल एक्सपांसन है उसको हम समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो यदि आप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी आप हेल्प मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ते जाइए, ठीक है, टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़िए और मेरे वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।